नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। यहाँ हम पढ़ रहे हैं आशा मैम संस्कृत क्लास में नीति शतक और नीति शतक में हम सृजन पद्धति पढ़ रहे हैं। अच्छे जनों की पद्धति पढ़ रहे हैं। इसकी एक क्लास हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये हमारी आज दूसरी क्लास है। हर पद्धति को दो दो क्लासों में लेकर के आते हैं। अब तक हम जितना पढ़ा चुके हैं, कभी कोई ऐसा कमेंट नहीं आता कि अच्छा पढ़ा रही हैं या खराब पढ़ा रही हैं। अगर अच्छा है तो आप अच्छा बताइए, यदि खराब है, कोई भी कमी है, कहीं भी कुछ सुधारने की आवश्यकता है तो आप उसको भी बताइए। ये मेरी खास आपसे गुजारिश है। तो हम थोड़ा सा गणेश वंदना के साथ में प्रारंभ कर देंगे। हे गणेश तव पावन चरणौ सर्वे वयं सदा प्रणमामः। देहि देहसा द्विद्वम्नास्त्वं दूरीकुरु मनसा अज्ञानम्। प्राञ्जलि वयं नमस्कुरुमात्वं कृत्वा तव पद्मः ध्यानम्। बस इसी के साथ हम आगे चलेंगे। ये श्लोक है सृजन पद्धति के बारे में बात कर रहे हैं। प्रायेण प्रायेण अधमा मध्यमा उत्तम गुणः संसर्गतो जायते। प्रायेण हमेशा मध्यम उत्तम अधम मध्यम और उत्तम गुण संसर्गतो जायते संगति से ही उत्पन्न होते हैं। संतप्तायसि संतप्तायसि समस्थितस्य पयसो नामपि न ज्ञायते। संतप्तायसि गरम लोहे पर, गरम लोहे पर, गर्म लोहे पर, सप्तमी विभक्ति का भी प्रयोग हुआ है। गर्म लोहे पर, संतप्तायसि गरम लोहे पर, समस्थिता स्थित होकर, स्थित होकर, पयसो माने जल, नामपि मतलब नाम भी, नाम भी, न माने नहीं, ज्ञायते मतलब जाना जाता है, जाना जाता है। पयसो संतप्तासि समस्थितस्य, जल गरम लोहे पर स्थित होकर, ना नामपि ज्ञायते नहीं उसका नाम भी रह जाता है, नहीं जाना जाता है। यदि गरम लोहे पर संतप्तायसि पयसो समस्थितस्य, यदि गरम लोहे पर पानी को रखा जाए तो न नामपि ज्ञायते उसका नाम भी शेष नहीं रह जाता है। तदेव उसी तरीके से, तदेव उसी तरह, तदेव उसी तरह नलिनी पत्र समस्थितस्य, नलिनी पत्र कमल के पत्ते पर स्थित, कमल के पत्ते पर स्थित मुक्ताकारः जायते मोती की तरह, वही मुक्ताकार मोती की तरह, मोती की तरह, जायते मतलब हो जाता है, हो जाता है। तदेव नलिनी पत्र समस्थितम, तदेव मतलब वही जल, नलिनी पत्र समस्थितम
कमल नाल के कमल के पत्ते पर स्थित मुक्ताकारः जायते, मोती की तरह हो जाती है। वही पानी की बूंद जो गर्म तवे पर गिर करके उसका नाम भी नहीं बचा, वही जब नलनी पत्र पर गिरती है, कमल के पत्ते पर गिरती है, तो वो मोती की तरह हो जाती है। क्या हो जाती है? मोती की तरह हो जाती है। तत् वही तत् वही वही स्वात्या मतलब स्वाति नक्षत्र में, स्वाति नक्षत्र में तत् स्वात्या वही स्वाति नक्षत्र में सागर सुक्ति मध्य पतितम, सागर की सुक्ति के बीच में गिरकर, सागर की सुक्ति के बीच में गिरकर, बीच में गिरकर मोक्तिकारम जायते, मोती बन जाती है। क्या हो जाती है? मोती बन जाती है। क्या बन जाती है? मोती बन जाती है। मोती बन जाती है। क्या बन जाती है? मोती बन जाती है। मोती कम जायते, मोती बन जाती है। यह मोती की तरह हो जाती है और ये मोती बन जाती है। एक बार फिर से देख लेंगे। संतप्तायसी गरम लोहे पर पयसो समस्थितस्य, पानी की बूंद के स्थिर होने पर नामपि न ज्ञायते, उसका नाम भी नहीं बचता है। तदेव वही, तदेव मतलब तदेव मतलब उसी तरह, मुक्तकार, तदेव उसी तरह, नलिनी पत्र समिस्थितम, उसी तरीके से वो जब नलिनी के पत्र पर कमल के पत्ते पर स्थित होती है, मुक्ताकार हो जाएगी, मोती की तरह दिखने लगती है। कैसी दिखने लगती है? मोती की तरह। तत् वही, कौन वही? वही पानी की बूंद। तत् स्वात्यः, स्वात्याम यानी कि स्वाति नक्षत्र में सागर सुक्ति मध्यम पतितम, सागर की सुक्ति के बीच में गिरता है, तो मोक्तिकारम जायते। कहते हैं कि पानी की बूंद यदि स्वाति नक्षत्र में सागर यानी समुद्र की सुक्ति में गिरता है, कोई इस तरीके की, ये पता नहीं कल्पना है कि क्या है, कि वहां पर पानी की बूंद गिर जाने पर वो मोती बन जाती है। मोक्तिकारम जायते, सोना बनता है, इस तरीके से कहा जाता है। प्रायेण, प्रायेण मतलब हमेशा, प्रायेण मतलब हमेशा, हमेशा। अदम मध्यम उत्तम गुणः, अदम नीच कह सकते हैं, नीच गुण या अधम ही बोल दे, अधम मध्यम और उत्तम गुण। संसर्गतो जायते, संगति से ही उत्पन्न होते हैं, संगति से ही उत्पन्न होते हैं। प्रायेण हमेशा अधमः मध्यमः उत्तमः गुणः संसर्गतो जायते, हमेशा जो है उत्तम गुण, अधम गुण यानी नीच, मध्यम यानी बीच के, उत्तम यानी श्रेष्ठ गुण किससे उत्पन्न होते हैं? संगति से ही उत्पन्न होते हैं। वही पानी की बूंद, पानी की बूंद तो पानी की ही थी, जब वो लोहे के संपर्क में आई, गर्म लोहे के संपर्क में आई, तो उसका नाम भी नहीं बचा,
वही जब वही जब पत्ते पेड़ के पत्ते पर रखी गई तो वो मोती की तरह दिखने लगी, और वही जब वो सागर की सुक्ति के अंदर में गिरी, वो भी कौन से स्वाति नक्षत्र में, तो वो मोती बन गई। पहले वो मोती की तरह दिख रही थी बेशक, फिर वो खुद मोती बन गई। तो उसी तरीके से यदि आप नीच व्यक्ति के संपर्क में आएंगे तो आपका नाम भी नहीं बचेगा, वो आपका नाम ही डुबा देगा, आपको खत्म कर देगा। मध्यम के बीच में रहेंगे तो आप चमकते रहेंगे, लेकिन जब आप श्रेष्ठ के संपर्क में आ जाओगे तो आप इतने श्रेष्ठ बन जाओगे कि बस आपका नाम ही इतना श्रेष्ठ हो जाएगा कि हर चीज से परे चले जाओगे, आगे बढ़ जाओगे, बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाओगे। तो इस तरीके से ये श्लोक था जो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। संतप्तासि संस्थितस्य पयसो नामपि न जायते, मुक्ता कारयताः तदेव नलिनीपत्र संस्थितं जायते। स्वात्यां सागरसूक्तिं मध्यम पतितम तत्, यहाँ पर जो ना दिख रहा है आपको, यहाँ पर व्यंजन संदेश ता का ना हुआ है, तत् मुक्तिकारम जायते, वही मोती की तरह बन जाता है। तो ये श्लोक आपको समझ प्रीडये तु सुचरितै पितरं सपुत्रो यत् भर्तु एव हितमिच्छति तत्कलत्रं तत्मित्रं यदपि सुखे च संक्रियं पद यत् तत् एतत् एतत् त्रयं जगति पुण्यकृतो लभ्यते, एतत् त्रयं जगति पुण्यकृतो लभ्यते। एतत् माने यह, त्रय मतलब तीन, जगति मतलब जगत में, संसार में पुण्यकृति लभ्यते, पुण्य से प्राप्त होते हैं। यह चीजें क्या होती हैं? पुण्य से प्राप्त होती है। कृत पुण्यमान पुण्य कृतो लभ्यते, पुण्य करने से, पुण्य करने से प्राप्त होती है। तत्त्रयम् जगति, यह तीन संसार में, पुण्य कृतो लभ्यते, पुण्य करने से प्राप्त होती है। कौन सी तीन चीजें, ये जान लेते हैं। यह मतलब जो सुचरित अपने अच्छे चरित्र से पितरम पिता को पितरम प्रीडयेत प्रसन्न करता है, प्रसन्न करता है। यह सुचरित पितरम प्रीडयेत, जो अपने अच्छे चरित्र से पिता को प्रसन्न करता है, सपुत्रो, वही पुत्र है, वही पुत्र है। यद 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 यत भर्तु एव इच्छति, यदि भर्तु एव हितम इच्छति, यदि पति का ही हितम इच्छति, हित चाहती है, हित की इच्छा करती है, तत्कलत्रम, वही पत्नी है, वही पत्नी है। यदि पति का हित चाहती है, वही पत्नी है। यद भर्तु एव हितम इच्छति,
तत्कलत्रम। जो अपने पति का ही हित चाहती है वही क्या है, पत्नी है। यत मित्रम आपदि सुखे च संक्रियम। यत यत यद यद मित्रम तत्, तत् मतलब वही, मित्र माने मित्र, वही मित्र है। यत माने यदि, वही मित्र है। यदि, वही मित्र है यदि, यदि आपदि मतलब आपत्ति में, आपत्ति में, सुखम मतलब सुख में, च मतलब और, आपत्ति में सुख में, आपत्ति और सुख में समक्रियम समान व्यवहार करता है। समान व्यवहार करता है। कैसा व्यवहार करता है, समान व्यवहार करता है। समक्रियम समान व्यवहार, समान व्यवहार करता है। तत्मित्रम वही मत मित्र है। यदि, यत मतलब यदि, आपद आपदि आपत्ति में, सुखे च संक्रियम और सुख में समान व्यवहार करता है। एतत् त्रयम् जगति पुण्य कृते लभ्यते। यह तीन चीजें इस संसार में पुण्य से प्राप्त होती है, पुण्य कर्मों से प्राप्त होती है। तत्त्रयम् जगति पुण्य कृतो लभ्यते। कौन सी तीन चीजें, चरित्रवान पुत्र जो अपने चरित्र से पिता को खुश करे, ऐसा पुत्र, ऐसी पत्नी जो केवल अपने पति का हित चाहे, और ऐसा मित्र जो सुख और दुख में समान व्यवहार करे। ये तीन चीजें तो इस संसार में पुण्य कर्मों से प्राप्त होती है। अगला श्लोक देख लेते हैं। पद्धति का ये लास्ट श्लोक है, और ये भी कह सकते हैं कि ये बहुत माइंड रखने वालों का श्लोक है। ये समझ लो कि इससे हम ये कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा चतुर हो तुम, बहुत चालाक हो, बहुत होशियार हो, है स्वार्थी हो, कुछ भी कह दीजिए, कि इससे आदमी ये सब चीजें सीख सकता है। संतः सह आश्चर्यचरः। ऐसे संत लोग जो आश्चर्य रखने वाले होते हैं, जो बहुत श्रेष्ठ होते हैं, जगति बहुमता जगत में प्रसिद्धि, कस्यः न अव्यर्चनीय किसके द्वारा नहीं पूजे जाते हैं या नमस्कार किए जाते हैं या आदर सम्मान किया जाता है इनका। जगती बहुमता जगत में जिनकी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं ऐसे लोग, तो वो कौन है ये जान लो। नम्रत्व उन्नोतमत्तः, नम्रता दिखा करके वो क्या करते हैं, नम्र होने से अपनी उन्नति दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, अपनी उन्नति दिखाते हैं। नम्र होने से उन्नति को प्राप्त होते हैं, नम्रता दिखाते हैं और वो उससे उन्नति को प्राप्त होते हैं कि नहीं नहीं ये व्यक्ति बहुत नम्र है भाई, तो उससे क्या होता है, उसकी उन्नति बढ़ती है। पर गुणई कथनई, दूसरे के गुणों का कथन करने से, वाचन दूसरे के गुणों का व्याख्यान करने से, बताने से, स्वान गुणान विख्यापयन्तः अपने गुणों को विख्यात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस तरीके से इसका सेंस निकलेगा कि आप यदि कहते हैं ना कि जिसकी जैसी नजर है वो उतना और वैसा ही देखेगा, तो यदि आप दूसरे के गुणों को देखते हैं, उनके गुण की प्रशंसा करते हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पर आप अपने गुण की प्रशंसा कर रहे हैं। आप मान लीजिए कि आप किसी की बुराई कर रहे हैं और उसमें आप तमाम उल्टे सीधे शब्द बोल रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, कुछ बुरा भला बोल रहे हैं, गलत भाषा का यूज कर रहे हैं, तो इससे क्या पता चल रहेगा
कि आप खुद कैसे हैं ये भी पता चलेगा। उसी तरीके से पढ़ गुण कथनई, दूसरे के गुणों को कहने से स्वान गुणान विख्यापयन्तः, दूसरे के गुण कहने से वो अपने गुणों का व्याख्यान करता है। और परार्थी, दूसरे के वितत प्रथुर प्रथुत आरंभेयन्तः, किसी दूसरे के उद्यान के लिए आरंभ कर रहे हैं, किसी दूसरे को काम दे रहे हैं, किसी दूसरे का उत्थान कर रहे हैं। इससे स्वार्थान संपादयन्ते, उससे वो अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेते हैं। यदि दूसरे का उत्थान कर रहे हैं तो वो उससे क्या कर लेते हैं, अपना स्वार्थ भी अपना स्वार्थ का भी क्या कर लेते हैं। एक बार इसका अन्वय देख लेती हूँ। नम्रत उन्मत्तः, नम्र होने से वह क्या करते हैं, उन्नति को प्राप्त करते हैं। पर गुण कथनई स्वान गुणान, दूसरे के गुणों से अपने गुण को प्रकट कर लेते हैं। गुणान विख्यायन्तः परार्थे, चलो ऐसे छोड़े, हम मैं जैसा कर रही हूँ वैसा कर लेती हूँ। परार्थे वितत प्रथुर आरंभयत, यदि दूसरे के लिए उद्यान करते हैं तो उसमें अपना ही स्वार्थान संपादयन्ते, अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेते हैं। दुर्जना दूष्यन्तः, दुर्जनों को दूषित करते हैं, यानी कि दुर्जनों को कलंकित करते हैं, दुर्जनों की बुराई करते हैं या दुर्जनों को दुर्जनता दिखाते हैं। कैसे दुर्जन, मुखर मुखरान, जो अधिक वाचाल दुष्ट लोग हैं उनकी दुष्टता को भी वो देख लेते हैं, दूषित कर देते हैं उनकी दुष्टता को। जो बहुत ज्यादा वाचाल लोग हैं ऐसे दुष्ट लोगों की वो वाचालता को खत्म कर देते हैं। किसके द्वारा खत्म कर देते हैं, क्षांतेपेक्ष रुच्छाय रुच्छाच, क्षमा करने से। ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा गाली गलौज कर जाते हैं, बहुत बोल जाते हैं अशब्द और कुछ भी कर जाते हैं, उनको वो किस तरीके से कलंकित कर देते हैं, किस तरीके से लज्जाशील कर देते हैं, क्षमा करके कहते हैं कि चल कोई बात नहीं, तूने ये कर दिया, कोई बात नहीं, मैंने तुझे क्षमा कर दिया। संतः आश्चर्यचर्यः, ऐसे आश्चर्यचकित संत जगते जगत में बहुमतता बहुत बहुत माने जाते हैं। और कस्य ना अव्यर्चनीय, और किसके द्वारा भला नहीं पूजे जाते हैं। संतः कस्य ना ना अव्यर्चनीय, संत लोग किसके द्वारा नहीं पूजे जाते हैं, कैसे संत लोग, जगती जगत में आश्चर्यचर्य बहुमता, बहुत आश्चर्य रखने वाले और बहुत जगत में मान सम्मान पाने वाले लोगों को भला कौन पूजनीय नहीं मानता, कौन उनका आदर सत्कार, उनकी अर्चना नहीं करता, कौन भला उनको रामा इत्यादि आदर सम्मान नहीं देता है, अर्थात सभी देते हैं। वो लोग क्या करते हैं, नम्र होकर के अपनी उन्नति बढ़ा लेते हैं, दूसरों के गुणों की प्रशंसा करके अपने गुणों को प्रकट कर देते हैं। परार्थे वितत प्रथुर आरंभेता, दूसरे के लिए उसके उत्थान के लिए कुछ करते हैं और उसी में अपना भी सिद्ध कर लेते हैं। और जो बाचाल दुष्ट लोग हैं उनको भी दूषित कर देते हैं, किसके द्वारा, क्षमा करने के द्वारा। ऐसे लोगों को, ऐसे आश्चर्यचकित महान लोगों को भला इस संसार में कौन नहीं पूछता है, अर्थात सभी पूछते हैं। इसकी हिंदी लिखने का मेरा मन नहीं हो रहा है, कुछ तो मैं थक सी गई हूँ और इस वजह से कुछ इच्छा नहीं हो रही है लिखने की। पर ये मान लीजिए कि ये श्लोक मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से होता है। एक बार फिर बता देती हूँ। नम्रत उन्मत्तम, नम्र होकर के अपनी उन्नति को बढ़ा लेते हैं। और पढ़ गुण कथनई स्वान गुणान विख्यायन्तः, और दूसरे के गुणों को कह करके अपने ही गुणों का व्याख्यान कर लेते हैं, अपने गुणों को भी बढ़ा लेते हैं। और क्या करते हैं, परार्थे वितत प्रथुर आरंभयन्तः, बहुत बड़ा प्रयास करते हैं उनके उत्थान का और उससे क्या कर लेते हैं, अपने ही स्वार्थ को सिद्ध कर लेते हैं।
और ऐसे बाचाल बहुत मुखर दुर्जन व्यक्तियों को दूषित कर देते हैं। इसके द्वारा एक क्षमा के द्वारा संत आश्चर्य चल रहा है। ऐसे संत आश्चर्यचकित संतों को जगत इस जगत में कश्य न अ, न अव्यर्चनीय किसके द्वारा भला अर्चित सम्मान नहीं मिलता उन्हें, उनकी अर्चना नहीं की जाती है बहुमता बहुत ज्यादा सम्मान पाने वाले व्यक्तियों की। तो यहीं पर हमने सृजन पद्धति को पढ़ा। इसके बाद हम अगली पद्धति पढ़ेंगे जिसका नाम होगा आपका परोपकार पद्धति। अच्छी पद्धति है परोपकार पद्धति भी। हम 6 पद्धति पढ़ चुके हैं, ये हमारी 6वीं पद्धति थी। इसके बाद हम 7वीं पद्धति आगे पढ़ेंगे। अभी मैं विदा लेना चाहूंगी। नमस्कार।